ऊपर से सिफीन आपके सामने पड़ चुका। उस सिफीन के मैदान में बड़े बड़े पहलवान, एक ऐसा पहलवान था जिसका नाम किताबों में कुरैब लिखा गया। तवज्जो, कुरैब, ये इस कदर ताकतवर था, ये दिरहम हाथ में उठाता था। कभी आपने सिक्के देखे? अब तो आपके मुल्क में बढ़ ही जाएंगे, अब तो 100-100 के सिक्के आ रहे हैं। उन सिक्कों के दोनों जानिब नक्श होता है, ठीक, एक जानिब भी लिखाई, दूसरी जानिब भी लिखाई। उस जमाने में भी ऐसे दिरहम थे जिसपे दोनों जानिब लिखाई होती थी। ये इतना ताकतवर था, सिक्के को उठाकर, दिरहम को उठाकर अपनी दोनों उंगलियों के दरमियान ऐसे मसलता था, सिक्के के नक्श ऐसे दोनों उंगलियों के दरमियान मसलता था, सिक्के के नक्श आते थे। सिफीन के मैदान में आकर पुकार के कहने लगा, मैं कुरैब। और फिर इसने ये मुजाहिरा किया कि सिक्का उठाया, मसला, नक्श खत्म हो गया। पुकार के कहा, कोई है जो मेरे मुकाबले में आए? अमीर कायनात ने अपना एक लश्कर का सालार मुर्तफा जुबैदी इसके मुकाबले में भेजा। उसने मुर्तफा जुबैदी को कत्ल कर दिया। अमीर कायनात ने एक और सालार हारिस शैबानी, जिसने इराक फतह किया था, उसको इसके मुकाबले में भेजा। उसने इसको भी कत्ल कर दिया। जब मेरे मौला के दोनों सालार कत्ल हो गए ना, अब अली को जलाल आया। और अब अली सीने दुल्दुल पर सवार होकर, अब अली ने लगाम खींची नहीं थी, अब्बास का हाथ कदमों पे आया। अल्लाह अकबर। और यहाँ पे याद रखना, सिफीन में मेरे मौला का सिन कुल 11 साल है, कुल 11 साल मेरे मौला अब्बास का सिन है, कुल 11 साल मेरे मौला अब्बास का सिन है। बाबा के कदमों पे हाथ रख के कहा, बाबा आपके शायान शान नहीं, आप कहाँ और ये कहाँ? अगर इजाजत हो तो हुसैन का नौकर जाए। हाय हाय, अल्लाह अकबर। अगर इजाजत हो तो हुसैन का नौकर जाए। तो बेटा बहुत बड़ा पहलवान है। बाबा मैं आपका बेटा हूँ। हाय, अब्बास, अब्बास हैदर का बेटा, मैं आपका बेटा। अच्छा बेटा, फिर ऐसे करो, मेरे साथ खैमे में हो, मेरे साथ खैमे में हो। खैमे में लेके गए। अली ने अपना लिबास अब्बास को पहनाया और अब्बास का लिबास खुद पहना। जो 11 साल में अली का लिबास पहन ले। हाय हाय, इन जुमलों को ध्यान में रखना, ये कहीं काम आएंगे। जो 11 साल में अली का लिबास पहन ले और जिसका लिबास अली को पूरा आ जाए, उस शाह सवार को अब्बास कहते हैं। पूरी अपनी शबीह बनाकर, अपनी शबीह बनाकर, चेहरे पे नकाब उड़ाकर, अपनी सवारी पर बिठाकर, अपनी जुल्फकार देकर अब्बास को मैदान की जाने भेजा। और जब अब्बास चले, पूरे लश्कर शाम ने समझा कि अली आ गया। पूरे लश्कर शाम ने समझा कि अली आ गया। अब्बास हैदर का बेटा। उसके करीब जाके कहा, अली के लहजे में ही, ताकि वो भी यही समझे कि अली आया, अली आया है। आ गए मेरे मुकाबले में, 2 सिपह सालार कत्ल करवा के आ गए मेरे मुकाबले में। सरकार ने कहा, शहीद हो जाना बहादुरों की शान है। इसलिए वो अगर शहीद हो गए हैं तो वो अपने रब की बारगाह में इज्जत पा गए हैं। अब आया हूं मैं, बता करना क्या है? अपनी रऊनत में कहने लगा, वार करो, वार करो। हज़रत अब्बास ने कहा, हमने पहल कभी नहीं की। जुमला कहूं, हमने पहल कभी नहीं की। कहने लगा, क्यों पहल कभी नहीं की? कहने लगे, अगर हम पहल कर ले फिर दूसरे की बारी नहीं आती। अल्लाह अकबर।
सलामत रहे मौला आपको इज्जत अता फरमा। हम पहल कर ले, दूसरे की बारी नहीं आती, तू पहल कर, तू पहल कर। उसने कहा अच्छा अगर ऐसे, उसने तलवार को बेनयाम किया और उसने वार किया। हजरत अब्बास ने अपनी ढाल पर उसके वार को रोका और इधर से अब्बास ने जुल्फकार निकाली और अब्बास ने वार किया, आधा इधर गिरा। सलामत रहे। आधा इधर गिरा, आधा इधर गिरा। जब दो हिस्सों में तकसीम हुआ तो उधर से मुखालिफों ने पुकार के कहा हैदर आ गया, हैदर आ गया। क्योंकि दो हिस्सों में है ना। जब उन्होंने कहा हैदर आ गया, हजरत अब्बास सीन पे खड़े हुए, नकाब हटा के कहा हैदर नहीं अब्बास आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला आपको इज्जत अता फरमा। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। अब्बास नहीं, अली नहीं, हैदर नहीं, अब्बास आ गया। ये सिफीन के डरे हुए थे। ये आपका क्या ख्याल है? ये 9 लाख लश्कर क्यों लेके आए थे? किसके लिए 9 लाख लश्कर? खुदा की कसम वो 9 लाख बंदा अब्बास के लिए था, अकेले अब्बास के लिए था 9 लाख बंदा। मैंने कभी आपके सामने 9 मुहर्रम को अब्बास का एक खुतबा पढ़ा था। उस खुतबे से पहले का मंजर ये है, मेरा जी आज भी यही था। एक खुतबे के चंद जुमले पढ़ने थे, चंद जुमले पढ़ने थे, लेकिन शायद वहां तक ना पहुंच सकूं। यहाँ पे बस एक जुमला सुन लो। सामने से उमर इब्न साद ने 9 लाख के लश्कर को हुक्म दिया हुसैन के खेमों पे हमला किया। 9 लाख का लश्कर चला, 9 लाख घोड़सवार। जुमले पे गौर करना, 9 लाख घोड़सवार, 9 लाख घोड़सवार। एक एक घोड़े के 4 सुम होते हैं। 9 लाख घोड़े, 36 लाख सुम। जब जमीन पे लगते थे तो जलजला आता था, खौफ दूर दूर तक छा रहा था कि 9 लाख का लश्कर चल पड़ा है। पूरे 9 लाख के लश्कर में अगर कोई मुतमईन था तो हुसैन। दुनिया खौफजदा, मुतमईन हुसैन। सहाबी ने आगे कहा मौला ये जमीन की थरथराहट आपको महसूस नहीं हो रही? क्या हुआ? अब वो 9 लाख का लश्कर हम पे हमला करने के लिए चल पड़ा है। आका हुसैन ने सिर्फ जबान से एक लफ्ज कहा, अब्बास, अब्बास। उकाब की तरफ पहुंचे, जिया का हुक्म फरमाइए का 9 लाख का लश्कर आ रहा है, इन्हें रोको और इन्हें रोक के कहो जंग आज नहीं कल होगी। तवज्जो, 9 लाख के लश्कर को रोको, जंग आज नहीं कल होगी। उधर से 9 लाख घोड़ों के 36 लाख सुमों की जमीन पे लगने वाली टापें, और इधर से अब्बास का पहला कदम, अब्बास का कदम जमीन पे आना था। जिस घोड़े का कदम हवा में था, हवा में रह गया। जिसका जमीन पे था, जमीन पे रह गया। यहाँ तक लफ्ज है रिवायतों में, घोड़े हिनहिनाते हैं ना, आवाजें बुलंद होती हैं। अब्बास का पहला लफ्ज निकला उसको खामोश, तो ऐसे लगता था जैसे वीरानी हो गई हो।
वीरानी हो गई हो, ऐसे खामोश हो गए। और फिर अब्बास का खुतबा है, पढ़ भी चुका, फिर कभी वक्त हुआ तो फिर आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ एक और मंजर बस आपको दिखा के मैं मसाइब की तरफ चला जाऊं। इसी मंजर से मिलता जुलता मंजर था कि अब्बास की शुजाअत क्या है, अब्बास की बहादुरी क्या है। मेरे मौला ने जो खुतबा दिया था ना 8 जिलहज को काबे की छत पे, मैं चाहता ये था वो खुतबा पढ़ूं, लेकिन वहां पहुंच नहीं पाया। बस एक जुमला उसका आपके सामने पढ़ के और मैंने समेट लिया अपने बयान को। काबे की छत को मिंबर बनाया अब्बास ने, काबे की छत को मिंबर बनाया और सारे लोगों की तरफ मुखातिब होकर कहा, मुझे लगता है तुम सारे लोग उसी गलत फहमी का शिकार हो जिस गलत फहमी का शिकार मक्का के कुरैश थे। जो क्योंकि मक्का में खुतबा है ना, मुझे लगता है तुम सारे उसी गलत फहमी का शिकार हो जिस गलत फहमी का शिकार मक्का के काफिर कुरैश थे। उन्हें गलत फहमी ये थी, वो चाहते ये थे कि मोहम्मद को कत्ल कर दें, वो ये चाहते थे कि मोहम्मद को कत्ल कर दें। और तुम चाहते हो मोहम्मद की बेटी के बेटे को कत्ल कर दें। जुमला सुनना, कत्ल करना, फिर अगर कत्ल की तो फिर जब आया तो खुतबा तुम्हारे सामने पढ़ूंगा, लेकिन अगर जुमला पहुंच ना पाया तो फिर तुम्हारा इस खुतबे की जानिब नहीं आऊंगा। कहा उन्हें गलत फहमी थी, वो मोहम्मद को कत्ल करना चाहते थे, तुम मोहम्मद के नवासे को कत्ल करना चाहते हो। वो बेचारे अली के होते हुए मोहम्मद को कत्ल ना कर सके और तुम क्या समझते हो मेरे होते हुए हुसैन को कत्ल करा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम क्या समझते हो मेरे होते हुए हुसैन को कत्ल कर दो। और वाकया ऐसा ही हुआ। अब्बास के होते हुए कोई आंख ना उठा सका। हुआ यही कि अब्बास के होते हुए कोई कुछ न कर सका। और इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा था 10वीं मुहर्रम, हज़रत अब्बास को भेजते हुए इमाम ने इरशाद फरमाया था, अब्बास वो आंखें जो तेरे खौफ से सो नहीं सकती थी ना, कल से वो सुकून से सोएंगे। और जो नबी की आल तेरे पहरे में सोती थी अब उन्हें कोई अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हारी हाय कबूल करे, जनाब सैयदा तुम्हारा मातम कबूल करे। मैंने बहुत वक्त ले लिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बहुत वक्त ले लिया। बस थोड़ा वक्त और लेना है, लेकिन इस थोड़े वक्त में कोशिश करूँगा उसे राज़ी करने के लिए कि जो इसका पुरसा लेने शाम से आई है। कोशिश करूंगा उसे राजी करने की जो इसका पुरसा लेने बकिया छोड़ के आई है। बल्कि यूं कहूं कोशिश करूंगा उसे राजी करने की कि जो पहलू पे हाथ रख के कहती थी, हाय अब्बा अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस हाथ सीने पे आ गए, मकसद पूरा हो गया। चाहूंगा चांद आंसू और आ जाएं। ये वो शहजादा है जिसे बचपने से वफा सिखाई गई है, बचपने से वफा सिखाई गई। एक दिन शहजादियों के सहन से जो अपने हुजरे में आए तो माँ उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा बीबी ने पूछा, अब्बास कहाँ से आ रहे हो? कहने लगे, अम्मा बहन भाइयों के सहन से आ रहा हूँ। बहन भाइयों का नाम आना था, बीबी का हाथ कलेजे पे आ गया। अब्बास कौन भाई कौन बहने? माँ के चेहरे की तरफ के कहा, हसन और हुसैन भाई, ज़ैनब कुलसूम बहने। ये नाम आना था, बीबी ने सीने से लगाया, कहा आज ये लफ्ज़ ज़बान पे आया, कल से ना आए। वो बतूल के बेटे हैं, बतूल की बेटियां हैं। तू कनीज का बेटा है, कल से उन्हें सरदार कहना,
कल से उन्हें आकाजादियां कहना, ये लफ्ज दोबारा जुबान पे ना आने पाए अब्बास, वरना मेरी वफा पे हर्फ आएगा। हाँ, मेरी वफा पे हर्फ आएगा। याद रखना अब्बास, मैं जब इस हवेली में आई थी ना, तो मैं मसनद पे नहीं बैठी थी, क्योंकि बतूल की मसनद थी। इसलिए आज के बाद उन्हें सरदार कहना, खुद को गुलाम कहलवाना। अम्मा, जो हो गया सो हो गया। आज के बाद हुक्म की तामील होगी। अगला जो दिन आया, अली की बेटी अपने सहन में इंतजार कर रही है कब अब्बास आएगा, और अब्बास नहीं आया। पैगाम भेजा, अब्बास को बुलाया, शहजादा आया। कल तक रोज आता था, हुमक कर बहन के गले लगता था। आज जो आया 10 कदम पीछे खड़ा है, निगाहें जमीन पे गड़ी हैं। शहजादी ने सर से पांव तक देख के कहा, ये नए तरीके किसने सिखाए हैं? ये नए तरीके किसने सिखाए हैं? सर को झुकाए हुए कहा, अम्मा ने बताया है, आप आकाजादी हैं, मैं आपका गुलाम हूँ। जो हो गया शहजादी, माफी चाहता हूँ। आज के बाद मेरी निगाहें आपके कदमों से ऊपर नहीं आएंगी। इस गुलाम की गुलामी कबूल करना। बीबी ने रोना शुरू किया और रोते हुए कहा, अब्बास, मैंने तो तेरे सहारे बड़े काम करने थे, मैंने तो तेरे सहारे बड़े सफर करने थे। रो के कहा, आकाजादी, हर खिदमत के लिए गुलाम हाजिर है। बस फिर उसके बाद ये गुलाम बन के रहा, गुलाम कहलवाता रहा। अली की बेटी ने जिंदगी में 2 या 3 सफर ही किए हैं। जब अली की बेटी महमल के करीब आती थी ना, अब्बास हाथों का जीना बनाता था। मैंने जुमला कहा है, अल्लाह करे पहुंच जाए। हाथों का जीना बनाता था और कहता था, नबी की बेटी पांव जमीन पे न रखो, गुलाम के हाथों पे पांव रखो। सारी जिंदगी वफा, गुलामी। बड़े बड़े मुश्किल मंजिलें आई। मैं रुक रुक के पढ़ रहा हूँ किसी मंजिल के लिए। कूफा में अली के सर पे ज़रब लगी। अब्बास ने तलवार को बेनयाम किया। घर से अली की बेटी का पैगाम आ गया, ये मेरे बाबा का हरम है, खून नहीं बहाना। अब्बास चुप करके तलवार नयाम में रखी। मदीने में हसन को जहर मिल गया। हाय हाय, अभी सुनी ना 2 दिन पहले तुमने मजलिस। हसन को जहर मिल गया, और सिर्फ जहर नहीं मिला, तारीख का पहला और आखिरी जनाजा जो कब्रिस्तान जाके वापस आया, और खाली वापस नहीं आया। गया था तो फूलों से सज के गया था, पलट के आया तो तीरों से सज के वापस आया। जब तीर लगे ना, अब्बास ने तलवार को बेनयाम करके तकबीर बुलंद की, अल्लाह अकबर। अब्बास की तकबीर मैं नहीं जानता और किसी ने कैसे सुनी, जैसे अली की बेटी ज़ैनब ने सुनी वैसे किसी ने नहीं सुनी। फौरन पैगाम भिजवाया, अब्बास को कहो तलवार नयाम में रखे, ये मेरे नाना का मदीना है, यहाँ खून नहीं बहाया जाएगा। बल्कि लफ्ज जो लिखे हैं वो ये हैं कि अब्बास को कहो अभी वक्त नहीं आया। अब्बास ने फिर अली की बेटी की हुक्म पे तलवार को नयाम में रख लिया, फिर इंतजार करने लगा कि वो वक्त आएगा, क्योंकि बीबी कह रही है ना वक्त नहीं आया, तो वक्त आएगा। जब हुसैन ने छोड़ा ना मदीना, उस वक्त अब्बास के दिल में ख्याल आया, हाँ अब शायद वो वक्त आ गया है, अब वो वक्त आ गया है। सारे रास्ते में अपने सारे शागिर्दों को कहता था, अब दुनिया देखेगी अली का बेटा किसे कहते हैं, अब देखेंगे अली का बेटा किसे कहते हैं।
काफिला सफर करते हुए अब्बास की उम्मीद टूटी कहाँ। काफिला सफर करते हुए करबला के मैदान में आया। फुरात किनारे खैमे लगाए गए। पैगाम आ गया, हुसैन दरिया से खैमे हटाओ, दरिया से खैमे हटाओ। खैमे हटाने का नाम आया। अली के बेटे ने अपनी तलवार से करबला की जमीन पे खत खींचा और खत खींच के कहा, किसी की जुर्रत है तो खत पार करके दिखाए, किसी की जुर्रत है तो खत पार करके दिखाए। मैं यहाँ पे जुमला कहा करता हूँ, बंदे तो बंदे रह गए, हवा की जुर्रत नहीं थी कि वो खत के इस पार आ सके। खामोशी छा गई। अब्बास का जलाल हुसैन ने देखा, चलते हुए ज़ैनब के खेमे में आए। कहा, ज़ैनब जिसकी जमानत तूने ली थी ना, उसे जलाल आ गया, उसे जलाल आ गया है। कहा, भैया क्या हुआ? कहा, जालिम ने कहा है खेमे हटा। अब्बास ने तलवार बेनयाम करके खत खींच दिया है और अब्बास जलाल में आ गया है। अली की बेटी ने भैया की तरफ देख के कहा, भैया आप क्या चाहते हैं? कहा, मैं नहीं चाहता कि पहल हो, मैं चाहता हूँ कि खैमे उठा लिए जाएं। कहा, अच्छा अगर ऐसा है ना, ओनो मोहम्मद जल्दी आओ और जाकर मामू अब्बास को कहो, अम्मा कह रही है जल्दी आओ वरना मैं बाहर आ रही हूँ। हाय हाय, अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह। मौला तेरी हाय कबूल करें, मौला तेरी हाय कबूल करें। मामू को कहो जल्दी खैमे आए वरना मैं बाहर आ रही हूँ। पैगाम पहुँचना था। अब्बास दौड़ा, दौड़ के खैमे में आया और अभी तक तलवार बेनयाम है। अब्बास की तलवार को देखकर अली की बेटी ने कहा, अब्बास तलवार क्यों निकाली है? का शहजादी उनकी जुर्रत के हुसैन के लगाए हुए खैमों को उठा सके, मैं एक लम्हे में उन्हें कब्रों में उतार दूंगा, ये सुनना था। अली की बेटी ने सर से पांव तक देख के कहा, अब्बास तलवार नयाब में रखो। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला तेरी हाय कबूल करे। अब्बास तलवार नयाम में रखो। और अब की बार जुमला कहूँ, अब की बार तलवार रखते हुए अब्बास ने सिर्फ तलवार नहीं रखी, अब तलवार को रख के कहा, इन्ना लिल्लाह अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हारी हाय कबूल करे। बस थोड़ी सी ज़हमत और है, थोड़ी सी ज़हमत और है। तलवार को नयाम में रख लिया। रोते आना, सुनते आना। और अब 2 मुहर्रम के बाद अब्बास चुप है, कुछ जबान से अदा नहीं करता। जो आका ने कहा तामील हो गई, खुद खामोश। 7 मुहर्रम को पानी खत्म हो गया, अब्बास खामोश। 8 मुहर्रम से अलतश की सदाएं बुलंद होने लगी, अब्बास खामोश। शब आशूर सदाएं इतनी बुलंद हुई, यजीदी फौज के खैमों तक अलतश की सदाएं पहुंची, अब्बास खामोश। 10वीं का दिन शुरू हो गया, जाने लगे हुसैन के अंसार। अल्लाह अकबर। अब्बास खामोश। सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर के बाद आकर एक ही लफ्ज कहता है, आका मुझे भी इजाजत है। और हुसैन सर झुका के एक ही जुमला कहते हैं, तू मेरे लश्कर का सालार है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हारी हाय कबूल करे। तू मेरे लश्कर का सालार है अब्बास। सारे अंसार शहीद हो गए। जब अंसार शहीद हो गए ना, अब अपने जाने लगे है। जो मैं कहूँ अब अपने जाने लगे। कभी कासिम के टुकड़े आ रहे हैं, अल्लाह अकबर। कभी ओनो मोहम्मद जीन छोड़ रहे हैं। और बार बार अब्बास, आका आका अपनी औलाद न मरवा, नौकर हाजिर है, नौकर हाजिर है। और ये लफ्ज रिवायतों के मैं अक्सर गुजर जाता हूँ। अब्बास, अब्बास अपनी माँ का अकेला बेटा नहीं जो इस करबला के रन में शहीद हुआ है। अब्बास के 3 भाई
अब्बास के 3 भाई। जब कोई शहजादा जाने लगता था ना, अब्बास अपने भाई को हुसैन के कदमों पे फेंक के कहता था पहले मेरे भाई को भेजो, पहले मेरे भाई को भेजो। हत्ता कि एक वक्त आया, एक वक्त ऐसा आया कि भाई तो सारे शहीद हो गए ना। हजरत अब्बास के 3 बेटों में से 2 बेटे करबला में मौजूद थे। जब कासिम के जाने की बारी आई ना, पहले बड़े बेटे को कदमों पे फेंका, आका मेरे लाल को भेजो। फिर दूसरे बेटे को, आका मेरे लाल। अब्बास के 2 लाल करबला के बन में शहीद हुए। अब्बास की कुर्बानियां आम कुर्बानियां नहीं हैं। शहजादी उम्मुल बनीन ऐसे ही बकी में बैठकर बैन नहीं करती थी। बकी में बैठकर ना हाथों की उंगलियों से कब्रों के निशान बनाती थी और रो के बैन करके कहती थी मदीने वालों अब मुझे उम्मुल बनीन ना कहा करो। उम्मुल बनीन का मतलब है बेटों की माँ। अब मुझे उम्मुल बनीन ना कहा करो, मेरे बेटे करबला खा गए। अजरुकुम अल्लाह, मौला तुम्हारी हाय कबूल करें। जब कोई नहीं रह गया ना, फिर आके कहा आका मुझे इजाजत है। हुसैन ने फिर वही जुमला कहा, तू मेरे लश्कर का सालार है। सुनोगे रोक के मसाइब पढ़ूं या नतीजे की तरफ चलो? अब्बास तू मेरे लश्कर का सालार है। अब्बास ने एक मक्तल पे नजर दौड़ाई और मक्तल पे नजर दौड़ा के कहा मौला वो लश्कर कहाँ है? हाय हाय हाय, वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं सालार हूँ? और अब हुसैन ने अपना जवाब बदला। हुसैन ने अपना जवाब बदला, तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। हुसैन ने अपना जवाब बदला और जवाब बदल करके कहा सुन अब्बास, वो जो तेरे सहारे मदीना छोड़ के आई, अल्लाह अकबर, जो तेरे सहारे मदीना छोड़ के आई है, कैसे तुझे जाने की इजाजत दे दूं? चले खेमे में आए। समेटा मैंने अपना बयान, देखा लुबाबा खातून रो रही है। कहा लुबाबा क्यों रो रही हो? रोते हुए कहा आका मौला अल्लाह जाने सुबह से कितनी मर्तबा हुसैन की सकीना मेरे खेमे में आई है और हर दफा आगे एक ही लफ्ज कहती है चाची अम्मा मेरा असगर बड़ा प्यासा। चचा को कहो एक घूंट पानी का ला दे। मौला ने कहा लुबाबा जाओ सकीना को बुलाओ, सकीना को कहो मश्क लेकर आ जाए। शहजादी गई, मश्क लेकर आई, अब्बास को मश्क पहनाई। हुसैन ने एक हाथ में सकीना को उठाया, दूसरे कंधे पे मश्क उठाई। चले जिस जानिब हुसैन बैठे थे, दूर से अब्बास को आता हुआ देखकर हुसैन ने कुर्सी छोड़ी और वहीं से पुकार के कहा अब्बास बड़ी सिफारिश लाया है, अब्बास बड़ी सिफारिश लाया। सकीना क्यों भेज रही है? कहा मेरा भैया बड़ा प्यासा है। रोके का सकीना तेरा 6 महीने का है, मेरा 34 साल का। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सिमट गया मेरा बयान, सिमट गया मेरा बयान और शबी बरामद हो जाएगी। तेरा 6 महीने का, मेरा 34 साल का है। ऐसा न हो न तेरा बचे न मेरा बचे। कहा बाबा इजाजत दे दो। इजाजत का नाम था। कहा अब्बास फिर मेरी तरफ से इजाजत है, जा उससे इजाजत ले आ जो तेरे सहारे मदीना से आई है। चलते हुए बीबी के खेमों में आए, जबान से कुछ नहीं कहा, आंखों से आंसू जारी थे। अली की बेटी ने कहा मैं समझ गई, इजाजत लेने आया है ना, चला जा, लेकिन एक लम्हे के लिए रुकना। पुकार के कहा अम्मा फिजा, अब हाय कर लेना। अम्मा फिजा हाथों को आजाद करना। अम्मा फिजा जितना ऊंचा बोल सकती हो बोलो, जितना तेज चल सकती हो चलो। जितनी बीबियां हैं सबको मेरे खेमे में बुलाओ। सारी बीबियां जैसे ही इकट्ठी हुई, अली की बेटी ने सर से चादर उतार के कहा मैं तुम्हें कहती थी मैं तुम्हारे पर्दे की शामिल हूँ और जिसकी वजह से कहती थी वो जा रहा है, अब तुम जानो तुम्हारा
हजरत मौला तेरी हाय कबूल करे, जनाब सैयदा तेरा मातम कबूल करे। खत्म हो गया मेरा बयान। अब्बास घोड़े पे सवार हुए, जो लफ्ज मैंने पढ़े हैं, खौत पहना, सिरा पहनी, तलवार उठाई, नेजा उठाया, घोड़े पे सवार हुए। जब चलने लगे ना, हुसैन ने सर से पांव तक देखा, यही मातम का जुमला है। अब्बास कहाँ की तैयारी है? का मौला भी आपने इजाजत दी है ना, जा रहा हूं जंग करने। कहा अच्छा जंग करना है ना, फिर जितनी जंग करनी है उतनी जंग कर, लेकिन इतना ख्याल करना जितना तू लड़ेगा उतने बदले ज़ैनब को शाम के बाजार में देने पड़ेंगे। ये सुनना था। खौद उतार के फेंका, सिरा उतार के फेंकी। कहा बदले अगर ज़ैनब ने देने हैं, मैं नहीं लड़ता। माता बदले अगर ज़ैनब ने देने हैं, फिर मैं नहीं लड़ता। एक नेज़ा लेकर, एक अलम लेकर, एक मश्क लेकर अली का अब्बास दरिया की जानिब चला। अब्बास दरिया की जानिब चला। बस 1 या 2 मिनट की जहमत। अब्बास दरिया की जानिब चला, हुसैन टीले की जानिब चले। सकीना खेमे से खुश्क कासा लेके आई। सकीना का कासा लाना था 64 यतीम। अपने कासे उठाकर हुसैन की बेटी के पास आए और आगे कहने लगे, लजपाल की बेटी पानी आया तो हमें देगी। कहने लगी तुम दुआ करो मेरा चचा आ जाए। हाय हाय, फिर मेरा असगर बाद में पिएगा, पहले पानी तुम्हें दूंगी। अब सकीना की नजर उस अलम पर, अब्बास की नजर हुसैन की नजर अब्बास पर, बच्चों की नजर सकीना के चेहरे पर। चलते हुए अलम जाके दरिया पे रुका। सिमट गया मेरा बयान। चलते हुए अलम जाके दरिया पे रुका। बीबी ने फौरन बच्चों से कहा मेरा चचा दरिया पे पहुंच गया। हाय हाय, किसी की ढारस न टूटे, किसी की उम्मीद न टूटे। मेरा चचा दरिया पे पहुंच गया है। चंद लम्हे बाद अलम पलटा, कहा बच्चों कासे तैयार करो, चचा आ रहा है। अब यही मातम के जुमले हैं। अभी चंद कदम अलम चला था कि अलम दाएं से बाएं डगमगाया। अलम का डगमगाना था, सकीना के हाथ से कासा गिरा, हुसैन की पगड़ी के पेच खोल गए। बस आखिरी लफ्ज़ है और वहां से अलम ने बरामद हो जाना है। बस आखिरी लफ्ज़ कह रहा हूँ, अलम जो डगमगाया तो अब अलम नजर न आया। अब अलम नजर न आया। सकीना दौड़ी अपने बाबा की तरफ, अपने बाबा की तरफ देखा, हुसैन के दोनों हाथ कमर पे आ गए और बैन करके कह रहा है, इन कसरत ज़हरी, मेरी कमर टूट गई, मेरी कमर टूट गई। पगड़ी के पेच खोल के गले में आ गए। इसी जुमले पे अगर क्रिया हो गया तो मैंने अपनी मजलिस को छोड़ दिया। सकीना ने करीब आके कहा बाबा मुझे बताओ ना क्या हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ है। हुसैन ने सकीना को उठाया, उठा के कहा सकीना लश्कर की जानिब देख। शहजादी ने देखा, कहा बाबा कुछ दिखाई नहीं देता। कहा सकीना कल्बे लश्कर में देख। अब जो बीवी ने देखा रोते हुए, बाबा पानी नहीं चाहिए, बाबा पानी नहीं चाहिए। कहा सकीना क्या देखा। कहा बाबा मेरे चचा के बाजू कलम हो गए, बाबा मेरा चचा जीन से जमीन पे आ गया, बाबा मेरे चचा के पांव रकाबों में फंस गए, बाबा मेरे चचा का सर पत्थरों से टकरा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला तेरा मातम कबूल करे, हुसैन की मां तेरा मातम कबूल करे। बस आखिरी जुमला है, शबी को करीब ले आना। हुसैन की बेटी को वहीं छोड़ा। हुसैन चला अब्बास की लाश की जाते हुए, जिन्होंने करबला की ज़ियारत कर रखी, रास्ते में आया पहला बाजू, पहला बाजू उठाया, सीने से लगाया। चंद कदम चले, महसूस करने की बात है। चंद कदम चले, दूसरा बाजू
उठाया, सीने से लगाया, और जो आगे पहुंचे तो कयामत थी। अल्लाह के शेर का शेर बगैर बाजुओं के, जिसके बाजुओं के सहारे ज़ैनब ने मदीना छोड़ा था, वो बगैर बाजुओं के पड़ा हुआ था। हुसैन ने देखा एक आंख में तीर है, बस एक लफ्ज है, एक आंख में तीर है, दूसरी आंख में रेत है। हुसैन ने तीर निकाला, आंख से रेत को साफ किया, और अब जब देखा ना अब्बास ने गौर से हुसैन के चेहरे को देखा, जैसे ही चेहरे को देखा एक लम्हे के लिए रुकना, देख के कहा भैया आज मुझे पता लगा गरीब किसे कहते हैं। बस आखिरी जुमला है, गरीब किसे कहते हैं। ये कहकर अब्बास ने कहा मेरा लाशक है, मेरा लेके जाना, लाशक है मेरा लेके जाना। हुसैन ने लाशा वही छोड़ा, अभी चंद कदम चला था कि पीछे से ढोलों की आवाज आई। जो पलट कर देखा जालिम अब्बास के बाजुओं से गोश्त, अब्बास के सीने का गोश्त नेज़ों पे लगा के कहते हैं इसी के सहारे अली की बेटी ने मदीना छोड़ा। मातम हुसैन।